हेलो फ्रेंड्स, ये आज का जो सेशन है वो डिस्काउंट का सेशन पार्ट 5 है। ऑलरेडी आप लोगों को पार्ट 4 तक मैंने करा दिया है। तो जो डिस्काउंट है फ्रेंड्स, इस डिस्काउंट का आप लोगों का जो सेशन है वो पार्ट कितना है, तो आप लोगों को 5 है। तो आप लोगों को जो 4th पार्ट है, 1 पार्ट है, जो 3 पार्ट है और 2 जो पार्ट है आप लोग देख लीजिएगा। और जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो एसएससी में जितने क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा गया है ऑलरेडी, तो वैसा ही मैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ। क्वेश्चंस एसएससी के जितने भी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर, वही मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आइए हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस का क्या रहा है, आप लोगों को 23 तक मैंने क्वेश्चंस करा दिया था और आज करा रहा हूँ 24। क्वेश्चंस कर रहा है कि आर्टिकल इज सोल्ड एट 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 25% इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 2592, देन व्हाट विल द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यानी कि कोई वस्तु है उस पर आप लोगों को डिस्काउंट कितने दिया जा रहा है, तो उस वस्तु पर डिस्काउंट जो दिया जा रहा है आप लोगों को 10%, 20% और 25%, 3 क्रमिक आप लोगों को क्रमागत डिस्काउंट दिया जा रहा है और डिस्काउंट दे करके उस वस्तु को बेचा जा रहा है। तो उस वस्तु को जब बेचा जा रहा है वो कितने में बेचा जा रहा है, इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 2592 रुपये है। तो उस वस्तु को आप लोगों का अंकित मूल्य क्या करना है, आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इसको हम बनाते हैं फ्रेंड्स। कैसे बनाएंगे, तो फ्रेंड्स बनाने से पहले हम यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं कि जो मार्केट प्राइस है उसको हम यहाँ पे यक्स मान लेंगे। क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, तो मार्केट प्राइस यक्स मान लेंगे। तो यक्स मानने के बाद 10% के डिस्काउंट, यानी कि कोई भी जो वैल्यू होता है अपने आप में वो कितने होता है, 100% होता है। 100% में 10% के डिस्काउंट हो गया तो आप लोगों को कितना बचा, तो 90 अपॉन में कितना हो गया, आप लोगों को 100 हो गया। इसी प्रकार से आप लोग दूसरा जो डिस्काउंट है 20%, तो कितना हो जाएगा, 80 अपॉन में आप लोगों को 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 अपॉन में 100 हो जाएगा। और जो नेक्स्ट है वो कितना है, 25% है। तो कितना बच जाएगा आप लोगों को, जब 100 में 25% घटाइएगा कितना बचेगा, 75% अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इक्वल टू कितना में सेलिंग किया जा रहा है, जो मार्केट प्राइस के बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो कितना में सेलिंग किया जा रहा है, आप लोगों को 2592 रुपये में क्या किया जा रहा है, सेलिंग किया जा रहा है। तो इसको जब हम लोग कटाएंगे यहाँ पर तो क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे हम काट लेते हैं, यहाँ पे काटापीटी कर लेते हैं। एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया। और यहाँ पे तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम कटाएंगे तो 25 3 क्या होगा, 75 और 25 चौका 100 हो गया। और इसके बाद में हम इसको हम कटा लेते हैं। 2592 को जो हम कटाएंगे 27 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, तो आप लोगों को 288। और 288 को 9 से हम भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, तो आप लोगों को 12 बार, यानी कि 12 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 12 से जब हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 4 और मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना बचा है, आप लोगों को 100 बचा है। कितना बचा है, आप लोगों को नीचे में 100 बचा है। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स का मान क्या होगा, बच्चों का 48, यानी कि 4800 हो जाएगा। 48 को 00 तो 4800। तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर। तो इसी प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को क्या किए हैं फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे हम सोल्यूशन के साथ भी मैं लाया हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर है 25 क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं। तो 25 जो क्वेश्चन कह रहा है कि अ कंपनी ऑफर्ड फॉर द टाइप्स, यानी कि 4 टाइप्स ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट्स विच ऑफर इज ए बेस्ट फॉर द कस्टमर। यानी कि एक कंपनी है वो क्या कर रहा है कि 4 प्रकार से क्रमिक छूट प्रदान करता है। तो ग्राहक जो होते हैं उस ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन सा डिस्काउंट होगा, यही आप लोगों को पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स इसको बनाने से पहले हम बनाएंगे किसके, तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन बाय ऑप्शन बनाएंगे। क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन बनाएंगे, क्योंकि विद इन सेकंड में ऐसे आप लोग बनाइएगा तो बहुत समय लग सकता है। बट इसको बाय ऑप्शन हम बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो कम समय में आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करिएगा, क्योंकि आप लोगों को 60 मिनट का ही समय दिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सोल्व करने के लिए। और इसमें 25 क्वेश्चन इसका हो जाएगा और 25 क्वेश्चन रीजनिंग का, 25 इंग्लिश का और 25 जीके जीएस का। तो आप लोग को 100 क्वेश्चन 60 मिनट का समय मिलेगा। तो इसको विद इन सेकंड में करना है फ्रेंड। तो ऑप्शन बाय ऑप्शन हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो बाय ऑप्शन हम करेंगे। एक ट्रिक आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, बाय ऑप्शन का एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे आप लोग ऐसे भी करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट बोल रहा है तो सबसे पहले हम ए का निकालेंगे। तो यहाँ पे हम जब ए का निकालेंगे तो ए का जब निकालेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट तो कितना रहे, 46%। जिसका मतलब कि जो डिस्काउंट है, जिसका डिस्काउंट सबसे अधिक आएगा वही आप लोगों को क्या हो जाएगा, आप मतलब कस्टमर के लिए बेस्ट डिस्काउंट होगा, सबसे अधिक डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ हम ए का निकालते हैं तो क्या रहा है, तो आप लोगों को 46 आ रहा है। जब हम दूसरा जो बी का डिस्काउंट निकालते हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 47.75% आ रहा है। और सी का निकालते हैं तो 44% आ रहा है। उसी प्रकार से हम डी का जब निकालते हैं तो 44.75% यहाँ पर आ रहा है।
तो सबसे अधिक डिस्काउंट किस पर मिल रहा है? तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो क्वेश्चंस यानी कि जो ऑप्शन बी दिया है इस पर क्या हो रहा है, आप लोगों को क्या मिल रहा है, सबसे अधिक डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि इन तीनों के अपेक्षा सबसे अधिक किस पर मिल रहा है, आप लोगों को बी वाला जो ऑप्शन है इस पर आप लोगों को डिस्काउंट सबसे अधिक मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्काउंट मिल रहा है 47.75%। यानी कि तीनों ऑप्शन जो तीनों ऑप्शन है उन तीनों ऑप्शन में बेस्ट कौन सा डिस्काउंट मिल रहा है, सबसे अधिक कौन सा मिल रहा है, तो 47.75% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ऐसे आप लोग जब निकालिएगा हर ऑप्शन को आप इसी तरीके से, हर ऑप्शन को जब आप इसी तरीके से करिएगा तो फ्रेंड्स क्या होगा, जब इसी तरीके से हर ऑप्शन को करिएगा तो अधिक समय लगेगा। तो इसको हम कम समय में विद इन सेकेंड में हम कैसे सोल्व करेंगे, तो विद इन सेकेंड में सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ऑप्शन दिया गया है तो उन ऑप्शनों को बीच का जो गैप है उसको हम देख लेंगे। यहाँ 40 और 10 में कितने का गैप आ रहा है, तो 30 का गैप आ रहा है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि 30 और 20 में कितने का गैप आ रहा है, तो आप लोगों को 10 का आ रहा है। ऑप्शन नंबर जो डी है इन दोनों में गैप कितने का आ रहा है, 40 का आ रहा है। इन दोनों में गैप कितने का आ रहा है, तो 20 का आ रहा है। तो जिसमें सबसे अधिक गैप आएगा, जिसमें सबसे अधिक गैप आएगा तो आप लोग समझ लीजिए कि वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यानी कि जिसमें सबसे अधिक गैप आएगा, जिसमें सबसे अधिक गैप आएगा तो वही आप लोगों को बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। तो 40 सबसे अधिक आ रहा है कौन से ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन में 40 डिस्काउंट, यानी कि 40% का डिस्काउंट आ रहा है, सबसे अधिक डिस्काउंट आ रहा है। तो यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग विद इन सेकेंड में ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव ऑन करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर आप लोग देख रहे हैं 26 देख रहे हैं। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ कंपनी ऑफर 3 टाइप्स ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट, देर आर 25%, 15% और 30% एंड द 10%। यानी कि 3 गो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 3 गो दिया है। पहला यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कितने कितने का, तो 25% और 15% का डिस्काउंट। जो दूसरा का दिया है इसमें कितने का, 30% और 10% का डिस्काउंट। और जो तीसरा का यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 35% और 5% का डिस्काउंट यहाँ पे दिया है। तो उपभोक्ता के लिए सबसे अच्छा डिस्काउंट यानी कि सबसे अधिक डिस्काउंट किस पर मिलेगा, तो जैसे आप लोगों को अभी जो क्वेश्चंस बताया जस्ट उसी प्रकार से उसी ट्रिक के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे अधिक किसके मिलेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर की बात करें तो कितने का गैप आ रहा है, यहाँ 25 और 15 में कितने का गैप आ रहा है, तो 10 का गैप आ रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं 30 और 10 में कितने का गैप आ रहा है, तो 20 का गैप आ रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं 35 और 10 में कितने का गैप आ रहा है, तो आप लोगों का 30% का है। तो सबसे अधिक किस पर गैप आ रहा है, जो तीसरा ऑप्शन दिया है उस पर सबसे अधिक क्या आ रहा है, परसेंटेज यानी कि गैप आ रहा है। तो जब सबसे अधिक गैप आ रहा है तो आप लोगों का कौन सा आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। यानी कि थर्ड जो है उसमें सबसे अधिक आप लोगों को क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो इसी तरीके से बाई ऑप्शन आप लोग कर सकते हैं। तो ये बहुत बेस्ट ट्रिक है फ्रेंड्स। जैसे ही आप लोग ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाई देगा, बस जो परसेंटेज दिया है उनके गैप को हम काउंट करेंगे, देखेंगे कि सबसे अधिक किसमें गैप है अधिक, तो वही आप लोगों का अच्छा डिस्काउंट, उसी में अच्छा डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा, वही आप लोगों का राइट आंसर हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि थर्ड नंबर जो दिया है, जो वैल्यू दिया है, डिस्काउंट दिया है, उसमें क्या होगा, सबसे अधिक डिस्काउंट मिलेगा। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर 27 है। 27 क्या कर रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे देख रहे हैं 27 कर रहा है कि मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 2800, यानी कि 2800, इट कैन बी सोल्ड इट वन द फ्लोइंग वे ए सिंगल, क्या कर रहा है कि ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 24%, वे बी टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 60% एंड 10%। यानी कि इसमें शर्त दिया गया है, तरीका दिया गया है कि ए का तरीका जो है 20% डिस्काउंट का एकल छूट देता है, और जो बी का तरीका है वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि 16% और 10% की आप लोगों को छूट देता है, 2 क्रमिक छूट देता है। तो आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि विच वे विल हैव ए लोवेस्ट सेलिंग प्राइस एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट, यानी कि सबसे लोवेस्ट यानी कि सबसे न्यूनतम में कौन सी विक्रय मूल्य का मान होगा, सबसे न्यूनतम में कौन सा विक्रय मूल्य का मान होगा, यही आप लोगों से क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ क्वेश्चंस हिंदी में भी पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम हिंदी में क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 28,000 रुपये है। तो इसको निम्न में से किसी एक तरीके में क्या किया जाता है, बेचा जाता है, किसी एक तरीके में बेचा जाता है। जो फर्स्ट तरीका दिया है, तरीका ए दिया है कि जो 24% की एकल छूट पर, और तरीका जो बी दिया है वो 16% और 10% की 2 क्रमिक छूट पर क्या कर रहा है, छूटों पर बेचा जा रहा है। तो बताइए कि कोई से तरीके में विक्रय मूल्य का न्यूनतम तथा उसका मान होगा।
यही क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो हम यहाँ पे देखते हैं बी तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं तो सोल्व करते हैं। कौन से तरीके से? तो बी तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं फ्रेंड्स तो सोल्व करते हैं। जब बी तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन में क्या दिया है 60% और 10%। तो सक्सेसिव मेथड से हम लगाएंगे 60% प्लस 10% माइनस 60 मल्टीप्लाई 10/100। 100 से 100 कट गया और 16 में हम 10 के भागा देंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा 6 आएगा। जब 26 में से 1.6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24 पॉइंट आप लोगों को 4 आ जाएगा। 24 पॉइंट कितना आएगा तो 4 आएगा। और बात हुआ है यहाँ पे किस चीज़ का? तो बात हुआ है यहाँ पे सेलिंग प्राइस का। यहाँ पे बात हुआ है आप लोगों को लोवेस्ट सेलिंग प्राइस। तो लोवेस्ट सेलिंग प्राइस का, तो लोवेस्ट सेलिंग प्राइस इक्वल टू आप लोगों को कितना सेलिंग प्राइस दिया है फ्रेंड्स तो 28,000 दिया है। कितने पे? तो 100 पर। अब आप लोगों को निकालना क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि जब कोई वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होता है 100% होता है। जब 100% में से हम 24.4% को जब माइनस करते हैं तो आप लोगों को कितना हो जाएगा? तो कितना होगा फ्रेंड्स? तो आप लोगों को 75.6% होगा। और नीचे में क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। ये क्या है आप लोगों को दशमलव जब हटेगा तो नीचे में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। यहाँ पे बचा कितना है आप लोगों को SP बराबर यहाँ बचा कितना 28 मल्टीप्लाई आप लोगों को कितना 756। कितना बचा? तो 756। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में बहुत अधिक समय लगेगा, तो हम यूनिट डिजिट के माध्यम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना 8 छक 48, लास्ट में क्या आ रहा है यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 8 आ रहा है। और यहाँ पे करेंगे 8 छक 48 और 8 5 40, 40 और कितना हो जाएगा आप लोगों को 44, यानी कि 40 और कितना हो गया आप लोगों को 8 5 40 और 6 48 44। तो इस ऑप्शन में देख रहे हैं आप लोग, देखिए इस ऑप्शन में ये जो देख रहे हैं डी जो देख रहे हैं लास्ट में यूनिट डिजिट क्या रहे 0 आ रहे थे, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। और बी 8 आ रहा है तो ये भी हो सकता है, और बी भी नहीं हो सकता है क्योंकि बी के जो लास्ट में हो वो कितना है आप लोगों का 0 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। और बात यहाँ पे हम करेंगे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर क्या सी की मैटर है यहाँ पे। तो दोनों में 6 तक आ रहा है, तो हम यहाँ पे पूरे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ गया, और 6 आ गया। इसके बाद में इसका 2 गुना कितना हो जाएगा आप लोगों को, इसका 2 गुना कर लेते हैं तो आप लोगों को 6 हो गया, 8 हो गया, 1 1 और 2 हो गया। तो फ्रेंड्स एक ही जो आप लोगों को सी, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि सी वाला ऑप्शन और ए वाला ऑप्शन दोनों क्या है सेम है, दोनों क्या है फ्रेंड्स तो आप लोगों को सेम है। तो आप लोगों को सी एंड यहाँ आप लोग लिख सकते हैं सी एंड ए राइट आंसर हो जाएगा, सी एंड ए, क्योंकि दोनों एक ही ऑप्शन दिया गया है। ये जो सीजीएल में पूछा गया है, सीजीएल का मेंस का ये क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों ऑप्शन एक ही दे दिया है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि ए सी एंड ए एंड सी भी लिख सकते हैं, दोनों क्योंकि एक ही आंसर दिया है। इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव ऑन करेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक जूता निर्माण कंपनी जो बिक्री के विभिन्न चरणों में क्या कर रहा है कि अपने ग्राहकों के लिए 3 प्रकार की छूट का योजना प्रदान करता है। वो 3 प्रकार के कौन कौन से छूट है तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। पहला छूट क्या है, पहला जो छूट दिया है 20% का छूट दिया है। पहला छूट क्या दिया है तो आप लोगों को 20% और 12%। तो यहाँ पे हम देखेंगे 20 और 12 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है 8% का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है तो 8% का। और यहाँ पे हम देखेंगे 25 और 5 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है तो 20% का अंतर आ रहा है। और यहाँ पे 30 और 3 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 30 और 3% दिया है। तो इसमें आप लोगों को 27% का अंतर आ रहा है। कितने का तो आप लोगों को 27%। तो जिसमें सबसे अधिक परसेंटेज होगा वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि अच्छी योजना ज्ञात कीजिए, तो अच्छी योजना कौन सा होगा तो जिसमें सबसे अधिक होगा परसेंटेज वही हो जाएगा। तो आप लोगों को ओनली स्कीम थर्ड दिया है फर्स्ट में, तो यही आप लोगों को आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम इसको सोल्यूशन भी करके लाए हैं। तो देख रहे हैं इसका जब सक्सेसिव निकाले हैं तो 32.1% आ रहा है, ये भी कम है ये भी कम है। तो सबसे अधिक जो है वही आप लोग का आंसर है। स्कीम जो थर्ड है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव ऑन करेंगे। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं क्या है तो 29 है। क्वेश्चन 29 क्या कर रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंट टर्न आउट टू बी इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 36%। फाइंड द रेट ऑफ ईच इक्वल डिस्काउंट परसेंट। क्या कह रहा है कि फाइंड रेट ऑफ ईच इक्वल डिस्काउंट, यानी कि 2 समान क्रमागत एकल छूट के कितना एकल छूट 36% के बराबर है। तो प्रत्येक छूट का दर आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो प्रत्येक छूट का दर फाइंड आउट हम कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या मार्केट प्राइस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे तो सेलिंग प्राइस। तो मार्केट प्राइस हमेशा हम मानेंगे कितना 100%। जब 100% की जब कोई वैल्यू है और उसमें कितना का छूट दे दिया 36% के छूट दे दिया, तो कितने में वो वस्तु सेलिंग हुआ फ्रेंड्स तो आप लोगों को 64% में वो वैल्यू क्या हुआ, यानी कि 64 रुपये में वो वैल्यू आप लोगों को सेलिंग हुआ।
मतलब सेल कितने में है, 64 में। तो यहाँ पे जो आप लोग वैल्यू देख रहे हैं वो कितना कितना का वैल्यू है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों जो वैल्यू है वो क्या है, स्क्वायर वाले वैल्यू है, यानी कि 2D वाले वैल्यू है। देख रहे हैं यहाँ पे 100 है और यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, 64 है। तो ये दोनों जो वैल्यू है वो क्या है, 2D वाले है। तो 2D से हम 1D पर लाएंगे। तो 2D से हम 1D पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 100 का और 64 का वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम 100 का वर्गमूल और यहाँ पे 64 का वर्गमूल निकालेंगे, तो रेशियो में आ जाएगा। तो 100 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 10 होता है, और 64 का वर्गमूल कितना होता है, तो 8 होता है। यानी कि जब कोई वस्तु का जो मार्केट प्राइस 10 रुपये था, तो उस वस्तु को 8 रुपये में क्या किया, सेलिंग कर दिया। तो उसको डिस्काउंट कितने का हो गया, तो आप लोगों को 2 रुपये का क्या होगा, यानी कि 2 रुपये के यहाँ पे क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। तो 2/10 मल्टीप्लाई 100%, तो यहाँ कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। और 10 ले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को 20% इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने से पहले हम आप लोगों को बता देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे बता देते हैं। जब भी आप लोगों की कोई वस्तु 2D में दिया है, जैसे यहाँ पे 2D इक्वल टू आप लोगों को 19% दिया है, तो आप लोगों को दिमाग में यही चलना चाहिए कि जब 19% दिया है और ये जो वैल्यू 2D का है, अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि ईच डिस्काउंट, यानी कि प्रत्येक डिस्काउंट कितना का होगा, ईच डिस्काउंट क्या होगा। तो जब भी ऐसे आप लोगों को वैल्यू दिया रहेगा तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, मार्केट प्राइस, और यहाँ क्या कर लेंगे, सेलिंग प्राइस। तो मार्केट प्राइस हमेशा क्या होता है, 100% होता है, यानी कि जो मार्केट प्राइस है यहाँ पे 100% है, तो 100% में 19% का क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ, तो कितने में वो वस्तु सेलिंग हुआ, 81% में सेलिंग हुआ। तो 81 और क्या यहाँ पे 100 देख रहे हैं, वो किस में है, तो ये जो वैल्यू है आप लोगों को 2D में है। तो 2D से हम जब 1D पे आते हैं तो वर्गमूल ले लेते हैं। 100 का वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का वर्गमूल लेंगे तो 10 होगा, और यहाँ पे 81 का वर्गमूल लेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। यानी कि जब कोई वस्तु का मार्केट प्राइस कितना था, 10 रुपये था, वो वस्तु को सेलिंग कर दिया गया 9 रुपये में, तो उस पर कितने का डिस्काउंट हुआ होगा, 1 रुपये का डिस्काउंट हुआ होगा। तो जब 1 रुपये का डिस्काउंट हो गया, वो कितने पे हुआ, 100 पे हुआ, और मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप लोगों को 10% का डिस्काउंट। राइट आंसर कितना होगा, तो आप लोगों को ईच परसेंट क्या होगा फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ईच परसेंट जो डिस्काउंट होगा वो कितने का होगा यहाँ पर, तो 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो जब आज अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम सोशल मीडिया पर शेयर करें फ्रेंड्स। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।